चार्ली चार्ली एक ऐसा खतरनाक खेल जो नर्क के दरवाजे खोल सकता है। लोग इसे महज एक चैलेंज समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भटकती हुई अतृप्त आत्माएं सिर्फ एक बुलावे के इंतजार में होती हैं। क्या होता है जब ये रूहें महज खेल नहीं बल्कि किसी के बदले का जरिया बन जाती है? लाइब्रेरी, रात का समय, एग्जाम्स नजदीक थे, इसलिए आर्यन, कबीर, ईशा और निशा कॉलेज की लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। तभी आर्यन एक पुरानी अलमारी से इतिहास की किताब निकाला। अचानक एक पुरानी फटी हुई किताब खुद उसके पैरों के पास आ गिरी। अरे, ये बुक यहाँ कैसे गिरी? चलो अच्छा है, इसी को तो ढूंढ रहा था। इस पुरानी लाइब्रेरी में तो चीजें अपने आप रास्ता बना लेती हैं। आर्यन किताब लेकर मेज पर आया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके बीच से एक मुद्दा हुआ कागज निकला। उस पर पेंसिल से एक क्रॉस प्लस बना था और चारों कोनों में यस और नो लिखा था। उड़धचागर कबीर के पास चला जाता है। ओह, ये चार्ली चैलेंज पेपर है। मैंने सुना है कि ये बहुत डरावना है। अरे भाई, ये सब बच्चों की बातें हैं। आत्माएं कागज और पेंसिल के माध्यम से नहीं आती। अगर ये सिर्फ खेल है तो डर कैसा? क्यों ना आज रात इसे ट्राई किया जाए, देखते हैं सच में कुछ होता है या नहीं। मुझे ये सब बकवास लगता है, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं साथ हूँ। लाइब्रेरी की मैडम वहां आती है। तुम चारों यहाँ पढ़ाई करने आए हो या गप्पे मारने? अगर शोर मचाना है तो अभी इसी वक्त बाहर निकलो। सॉरी मैम, हम अभी जा रहे हैं। तो तय रहा, आज रात 11 बजे मेरे घर पर हम देखेंगे कि ये चार्ली आखिर है कौन। ठीक है, पर याद रखना, खेल शुरू होने के बाद कोई भी सर्कल नहीं तोड़ेगा। ये रूल सबसे जरूरी है। ईशा का घर। आधी रात के सन्नाटे में चारों ईशा के कमरे में मोमबत्तियां जलाकर बैठ गए। कबीर ने 2 पेंसिलें कागज के ऊपर एक दूसरे पर टिका दी। सब एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लो। चाहे कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे, हाथ मत छोड़ना। चार्ली, क्या तुम यहाँ हमारे साथ हो? Suddenly, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है, पर पेंसिल नहीं हिलती। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। ईशा, तुम्हारी ये प्लानिंग बेकार गई। मुझे बहुत बोरियत हो रही है, मैं जा रही हूँ। निशा, रुको, हाथ मत छोड़ो, ये खतरनाक हो सकता है। ओ प्लीज ईशा, देखो मैं खुद पूछती हूँ। चार्ली, क्या तुम सच में यहाँ हो? देखो, कुछ नहीं हुआ। अचानक पेंसिल लट्टू की तरह घूमने लगती है और यस पर जाकर रुक जाती है। कमरे की लाइटें टिमटिमाती हैं। शिट, तुमने सर्कल तोड़ दिया निशा। अब कोई नहीं बचेगा। तभी आर्यन का शरीर अचानक कांपने लगता है। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ने लगती है और आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। आर्यन, ये कैसी एक्टिंग कर रहे हो? डराओ मत। निशा, मेरी जान, तुम्हें लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से भूल जाओगी? तुमने जो मेरे साथ किया, क्या उसका हिसाब नहीं दोगी? ये आवाज नहीं, ये आर्यन नहीं है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा वही राहुल हूँ जिसे तुमने पैसों के लिए जिंदा मार दिया था। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। आर्यन खुद को चोट पहुंचाने लगता है। उसकी हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें पूरे कमरे में गूंजती हैं। भागो यहाँ से। ये कोई साधारण रूह नहीं है। आर्यन झपट्टा मारकर निशा का गला पकड़ डांच लेता है और उसे घसीटते हुए अंधेरे कमरे की ओर ले जाता है। निशा की चीखें गूंजती रहती हैं। अगले दिन पुलिस को आर्यन और निशा की लाशें मिली। उनकी हड्डियां ऐसे टूटी थीं जैसे किसी मशीन में पीसी गई हो। ईशा अकेली अपने कमरे में बैठी। उसके सामने उसके भाई राहुल की तस्वीर थी। आखिरकार उन्हें उनके किए की सजा मिल गई भैया। निशा ने आपको प्यार में धोखा दिया और आर्यन ने उसके साथ मिलकर आपको लूटा। आज चार्ली के बहाने उन दोनों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया। अब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। बदला पूरा हुआ, लेकिन किस कीमत पर? चार्ली महज एक खेल नहीं, ईशा का वो हथियार था जिसने उसके भाई के कातिलों को नर्क का रास्ता दिखा दिया।